मैं कुंती हूँ, वो स्त्री जिसे इतिहास ने केवल पांडवों की माँ के रूप में याद किया। पर मेरी पहचान सिर्फ माँ तक सीमित नहीं थी। मैं एक राजकुमारी थी, शूरसेन की पुत्री। बचपन से ही संयम, करुणा और धर्म मेरे संस्कार थे। एक दिन जब मैं अपने पिता की सेवा में थी, तब महामुनि दुर्वासा आए। उनकी सेवा से प्रसन्न होकर उन्होंने मुझे एक अद्भुत वरदान दिया, एक मंत्र जिससे मैं किसी भी देवता को बुलाकर उनसे संतान प्राप्त कर सकती थी। शुरुआत में ये सिर्फ एक दिव्य आशीर्वाद लगा, पर समय ने दिखाया कि ये वरदान मेरे जीवन का सबसे बड़ा द्वार था, जिसमें त्याग, पीड़ा और मौन का प्रवेश था। मेरे विवाह के बाद मेरे पति पांडु को एक श्राप मिला। वो किसी स्त्री से संबंध नहीं बना सकते थे, वरना मृत्यु हो जाएगी। एक पत्नी और रानी के रूप में मेरा कर्तव्य था वंश को आगे बढ़ाना। तब मैंने उस मंत्र को प्रयोग में लाने का निश्चय किया। मैंने धर्मराज यम को बुलाया और युधिष्ठिर को जन्म दिया। फिर पवन देव से भीम आए, शक्ति का अवतार, और इंद्र से अर्जुन, वो योद्धा जिसकी धनुष की टंकार इतिहास बन गई। ये केवल संतान नहीं थे, ये धागे थे उस भविष्य के जो महाभारत का ताना बाना बनने वाला था। पर क्या आप जानते हैं, इन सबसे पहले मैंने कर्ण को जन्म दिया था। जब मैं अविवाहित थी, कौमार्य में मिला वो वरदान मेरे लिए एक अभिशाप बन गया और मैं उसे नदी में बहा आई। वो मेरा पहला पुत्र था, जिसे मैंने जन्म तो दिया, पर माँ बनने का अधिकार नहीं निभा सकी। जब पांडवों का बचपन बढ़ा, मैंने देखा कैसे महल की राजनीति, सत्ता की भूख और ईर्ष्या उनके चारों ओर विष फैला रही है। जब दुर्योधन ने मेरे पुत्रों को छल से वनवास भेजा, मैंने अपने आंसू छुपाकर उन्हें विदा किया और अकेलेपन को अपना लिया। जब द्रौपदी ने स्वयंवर में अर्जुन को चुना और पांचों भाई जब वन में लौटे, तो मैंने अनजाने में कह दिया, जो भी लाओगे पांचों में बांटना। वो एक माँ की आदत थी, सब में बराबरी बांटने की, पर मेरे उसी वाक्य ने तय कर दिया कि द्रौपदी एक नहीं, पांचों की पत्नी बनेगी। फिर मैंने उसी भूल को धर्म बना दिया, ताकि भाइयों में फूट न पड़े और उनका प्रेम अक्षुण्ण रहे। पर क्या आप जानते हैं, मैंने उस दिन एक स्त्री को बांट दिया और फिर चुपचाप अपनी ही पीड़ा भी पी गई। एक माँ की चुप्पी से इतिहास की दिशा बदल गई। लेकिन मैंने सिर्फ अपने बेटों को नहीं पाला, मैंने एक युग को जन्म दिया। और आज जब तुम मुझे याद करो, मेरे आंसू नहीं, मेरी ताकत को याद करना। लेकिन युद्ध से पहले मैंने एक बार फिर उन्हें बुलाया, उसी वट वृक्ष के नीचे जहाँ कभी वो खेला करते थे। मैंने उनसे कहा, तुम्हारे भीतर देवता हैं, पर याद रखो, असली विजय क्षमा में है। अगर हो सके तो अपने भाइयों से मेल का मार्ग खोजो। पर मेरे भीम, मेरा अर्जुन, उनकी आंखों में आग थी। उन्हें अपना सम्मान चाहिए था और वो युद्ध से पीछे नहीं हटे। कुरुक्षेत्र आया, मैंने फिर वो पीड़ा सही, जहाँ एक माँ की गोद तो भरी थी, पर हर कोना भय, शोक और अधूरे रिश्तों से भर चुका था। जब युद्ध का अंत हुआ, मैं कर्ण के शव के पास बैठी, जिसे मैंने जन्म दिया पर पहचाना नहीं। मेरे आंसू उसकी देह पर गिरे, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मैं कुंती हूँ, जिसने देवों से संतानें मांगी, पर शायद सबसे ज्यादा अकेली रह गई। मुझे सिर्फ इतिहास के पन्नों में मत ढूंढो, मुझे हर उस स्त्री की आंखों में देखो जो अपने त्याग के लिए सवाल नहीं पूछती, बस सहती है और फिर भी माँ कहलाती है। विस्पर बाय मीना, जहाँ वो किरदार बोलते हैं जिन्हें इतिहास ने चुप करा दिया। फॉलो करो अगर ये कहानी तुम्हारे दिल को छू गई।